नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका आपके अपने YouTube चैनल में जिसका नाम है सीधी बात नो बकवास। दोस्तों, जैसा कि आप सभी लोगों को मालूम है कि निष्ठा प्रशिक्षण 1 और प्रशिक्षण 2 पूर्ण रूप से कंप्लीट हो चुके हैं और हाल में ही सेंट्रल गवर्नमेंट ने सभी राज्यों के लिए निष्ठा 3.0 का प्रशिक्षण अनिवार्य कर दिया है। यानी कि हम सभी सेवारत अध्यापकों को निष्ठा 3.0 प्रशिक्षण कंप्लीट करना होगा। इसके लिए एक लंबा समय अंतराल दिया गया है और उत्तर प्रदेश के लिए सबसे पहले 2 ट्रेनिंग कोर्स लॉन्च किए गए हैं, जिन्हें हमें 15 अक्टूबर 2021 से लेकर के और अक्टूबर की अंतिम तिथि यानी कि 31 अक्टूबर 2021 तक पूर्ण रूप से कंप्लीट कर लेना है। दोस्तों, आपको बताना चाहते हैं कि हर बार की तरह इस बार भी ट्रेनिंग कोर्स के अंत में मूल्यांकन प्रश्नावली आएगी। इस मूल्यांकन प्रश्नावली के प्रश्नों का सही हल देना है और इसके बाद ही हमें सर्टिफिकेट प्राप्त होगा। जैसा नोटिफिकेशन में बताया गया है, आपके साथ साझा करना चाहता हूं कि आपको सर्टिफिकेट प्राप्त करने के लिए या ये दर्शाने के लिए कि आपने कोर्स से संपूर्ण ज्ञान प्राप्त कर लिया है, कम से कम आकलन प्रश्नोत्तरी में 70% अंक हासिल करने होंगे। और दोस्तों, ये भी बताना चाहते हैं कि प्रत्येक कोर्स की आकलन प्रश्नोत्तरी में कुल 20 प्रश्नों को समाहित किया गया है। तो समय बर्बाद न करते हुए सीधे चलते हैं कोर्स संख्या 1, जिसका नाम है बुनियादी साक्षरता एवं संख्या ज्ञान मिशन का परिचय। आइए देखते हैं कि आकलन प्रश्नोत्तरी में जो 20 प्रश्न आए हुए हैं उनका सही हल क्या है। इससे पहले एक चीज और कंफर्म कर देना चाहते हैं कि कुल मिलाकर के 41 प्रश्नों का समावेश है। जरूरी नहीं है कि किसी भी वीडियो को देखने पर आपको जो प्रश्न दिखाई दे रहे हैं वही पूरे के पूरे प्रश्न आपकी प्रश्नोत्तरी पे दिखे। 2-4 प्रश्न बदल सकते हैं, इसलिए बिल्कुल भी पैनिक ना होइएगा। दोस्तों, पहला प्रश्न है कि ECCE की अवधि क्या है। 4 विकल्प दिए गए हैं। 2 से 6 वर्ष की उम्र तक, 3 से 8 वर्ष की उम्र तक, जन्म से 8 वर्ष की उम्र तक या 6 से 8 वर्ष की उम्र तक। तो इसका सही उत्तर है जन्म से 8 वर्ष की उम्र तक। इसे सही उत्तर के रूप में आप चयनित कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 2 आपके सामने है। FLN मिशन खाली जगह में दक्षता हासिल करने के लिए एक राष्ट्रीय पहल है। इसके 4 विकल्प दिए गए हैं। रचनात्मक और सौंदर्य कौशल, कंप्यूटर संबंधी कौशल, पर्यावरण अवधारणाएं, समझ के साथ भाषा और गणित पढ़ना। तो इसका जो चौथा विकल्प है उसे सही उत्तर के रूप में चयनित करेंगे, समझ के साथ भाषा और गणित पढ़ना। ध्यान रखिएगा, आपके जब प्रश्नोत्तरी को हल करेंगे तो हो सकता है कि प्रश्नों के आने का क्रम और विकल्पों का क्रम अलग अलग हो, तो बिल्कुल भी कंफ्यूज ना होइएगा। सही उत्तर को सुनने के पश्चात ही आप उसे टिक करिएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 3। प्रश्न संख्या 3 कह रहा है कि राष्ट्रीय बुनियादी साक्षरता और संख्या ज्ञान मिशन का गठन खाली जगह के द्वारा होगा। 4 विकल्प दिए गए हैं। NCERT द्वारा होगा, CBSE द्वारा होगा, KVS द्वारा होगा या शिक्षा मंत्रालय के द्वारा होगा। दोस्तों, इस प्रश्न का सही उत्तर है शिक्षा मंत्रालय। आप विकल्प संख्या 4 को सही उत्तर के रूप में चयनित कर लीजिए। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ रहा है। क्वेश्चन नंबर 4 आपके सामने है। KVS स्कूलों को मिशन मोड में कक्षा 5 तक सभी छात्रों द्वारा बुनियादी साक्षरता और संख्यात्मकता प्राप्त करने के लिए खाली जगह के रूप में विकसित किया जाएगा। 4 विकल्प दिए गए हैं। मॉडल स्कूल, उद्देश्य स्कूल, नमूना स्कूल और डेमो स्कूल। आइए देखते हैं कि इस प्रश्न के लिए किस उत्तर को चुना जा सकता है। दोस्तों, जो प्रश्न आया था उसका सही उत्तर है मॉडल स्कूल। KVS स्कूलों को मिशन मोड में कक्षा 5 तक सभी छात्रों द्वारा बुनियादी साक्षरता और संख्यात्मकता प्राप्त करने के लिए जो KVS विद्यालय हैं इन्हें मॉडल स्कूल के रूप में विकसित किया जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न क्या है, वो आपकी स्क्रीन पर उपलब्ध होने जा रहा है। अगला क्वेश्चन आ गया, बेहतरीन क्वेश्चन है। NCERT देश की एक अग्रणी शैक्षणिक संस्था है और यह संस्था शिक्षकों के लिए सामग्री विकसित करने और
प्रशिक्षण आयोजित करने के साथ साथ खाली जगह के लक्ष्यों को प्राप्त करने में भी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। इस खाली जगह में आपको 4 विकल्पों में से एक विकल्प भरना है। पहला विकल्प है रचनात्मकता, दूसरा विकल्प है सामाजिकरण, तीसरा विकल्प है बुनियादी साक्षरता और संख्यात्मकता और चौथा विकल्प है संज्ञात्मक। आइए देखते हैं कि सही हल क्या है। दोस्तों, इस प्रश्न के लिए विकल्प संख्या 3 को हम सही उत्तर के रूप में चयनित कर रहे हैं। बुनियादी साक्षरता और संख्यात्मकता ये हमारा एक लक्ष्य है जिसके लिए NCERT काम करती है। प्रशिक्षण देने के साथ साथ वो बुनियादी साक्षरता और संख्यात्मकता को लक्ष्य जो होते हैं इनको प्राप्त करने के लिए अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। आइए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। दोस्तों, काफी कठिन प्रश्न बनाए गए हैं। निष्ठा प्रशिक्षण करते समय जितने भी कोर्स के हिस्से आए सभी का आप बेहतरीन तरीके से अध्ययन करिएगा, तभी आप प्रश्नों के हल दे पाएंगे। अगला क्वेश्चन है कि NEP 2020 या 2020 में यह परिकल्पना की गई है कि 5 वर्ष की आयु से पहले प्रत्येक बच्चा एक प्रारंभिक कक्षा या बाल वाटिका में जाएगा जिसमें एक ECCE को पढ़ाने योग्य क्वालिफाइड शिक्षक होगा। अब आगे है बाल वाटिका खाली जगह है। 4 विकल्प दिए गए हैं। कक्षा 1 से पहले की एक कक्षा, कक्षा 3 से पहले की कक्षा, कक्षा 2 से पहले की कक्षा और कक्षा 4 से पहले की कक्षा। तो मुझे तो ये लग रहा है कि पहला विकल्प पूरी तरीके से सही है, कक्षा 1 से पहले की एक कक्षा। आइए देखते हैं कि सही उत्तर क्या है। दोस्तों, हम लोगों का अनुमान पूर्णतः सही निकला है। पहला विकल्प एक सही उत्तर है, कक्षा 1 से पहले की एक कक्षा। ये आप सही उत्तर के रूप में चयनित कर सकते हैं। आइए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर है। FLN मिशन 1 खाली जगह है। 4 विकल्प दिए गए हैं। स्कूली पहल है कि राजकीय पहल है, सार्वजनिक पहल है या राष्ट्रीय पहल है। तो जितना मैं कोर्स को पढ़ने के बाद अपना आकलन प्रस्तुत कर पा रहा हूं, मुझे लगता है कि विकल्प 4 पूरी तरीके से सही है। यह एक राष्ट्रीय पहल है। दोस्तों, हमने ये सोचा था कि यह एक राष्ट्रीय पहल है, लेकिन हमारा यह अनुमान गलत निकल गया है। आपको ये बताना चाहते हैं कि इस प्रश्न का उत्तर राष्ट्रीय पहल ना होकर के स्कूली पहल है। आप विकल्प संख्या 1 को सही उत्तर के रूप में चयनित करेंगे। FLN मिशन 1 स्कूली पहल है। आइए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों, एक और बिंदास क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर है। NEP ने FLN हासिल करने के लिए खाली जगह की समय सीमा निर्धारित की है। अब नीचे 4 विकल्प दिए गए हैं। 2030 तक की, 2025 तक की, 2035 तक की और 2022 तक की। इसके उत्तर को लेकर के मैं पूरी तरीके से श्योर हूं। इसकी समय सीमा निर्धारित की गई है 2025 तक। आइए देखते हैं कि एक्सपर्ट इस बारे में अपनी क्या राय प्रस्तुत करते हैं। दोस्तों, पिछली बार हमारा अनुमान जरूर गलत निकल गया था, लेकिन इस बार का अनुमान 100% सही है। एक्सपर्ट भी इसकी समय सीमा 2025 तक बताते हैं। 2025 एक सही उत्तर है। इसे सही उत्तर के रूप में चयनित कर लिया जाएगा। आइए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों, अगला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर है। स्कूली शिक्षा के बुनियादी स्तर में भाषा और गणित कौशल का निर्माण करना किसका उद्देश्य है? 4 विकल्प दिए गए हैं। बुनियादी साक्षरता और संख्या ज्ञान मिशन, NGO, सिविल सोसाइटी और समग्र शिक्षा। आइए देखते हैं कि इस प्रश्न का हल क्या हो सकता है। दोस्तों, इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प संख्या 1, बुनियादी साक्षरता और संख्या ज्ञान मिशन। अर्थात स्कूली शिक्षा के बुनियादी स्तर में भाषा और गणित कौशल का निर्माण करना, जो इसका उद्देश्य है वो है बुनियादी साक्षरता और संख्या ज्ञान मिशन। आइए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों, अगला प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर रिप्रेजेंट हो चुका है। आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं या शिक्षिकाओं का ECCE प्रशिक्षण स्कूल शिक्षा विभाग के क्लस्टर संसाधन केंद्रों द्वारा खाली जगह होगा। अब नीचे 4 विकल्प दिए गए हैं।
मूल्यांकन भरा जाएगा या कोच भरा जाएगा, संचालित भरा जाएगा या मेंटर भरा जाएगा। तो हमारा जो आकलन किया है पूरे कोर्स का, उसके अकॉर्डिंग हमें लगता है कि मेंटर एक सही उत्तर है, लेकिन एक उत्तर हम गलत कर चुके थे जिसका अनुमान हमने राष्ट्रीय पहल करके लगाया था, लेकिन बाद में एक्सपर्ट ने उसका उत्तर स्कूली पहल बताया था, इसलिए हम मेंटर पे क्लिक कर रहे हैं, फिर भी एक्सपर्ट की राय लेना उचित समझते हैं। आइए देखते हैं कि इस प्रश्न के लिए एक्सपर्ट किस उत्तर को सही मान्यता प्रदान कर रहे हैं। आप सबकी शुभकामनाएं साथ हैं, अनुमान पूरी तरीके से सही निकला है। एक्सपर्ट भी मेंटर को एक सही उत्तर के रूप में चयनित करने की सलाह देते हैं, तो मेंटर एक सही उत्तर है। आइए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों, एक से बढ़कर के एक धमाकेदार प्रश्न आ रहे हैं। अगला प्रश्न है कि राष्ट्रीय बुनियादी साक्षरता और संख्या ज्ञान अर्थात FLN मिशन यह सुनिश्चित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है कि हमारे बच्चे खाली जगह तक अर्थ के साथ पठन कौशल और बुनियादी संख्यात्मक कौशल प्राप्त कर सके। यहाँ पर 4 विकल्प दिए गए हैं, कक्षा 1, कक्षा 2, कक्षा 3, कक्षा 4। एक सही उत्तर है, उसे चुन करके हमें खाली जगह पे फिल करना है और विकल्प के रूप में चयनित करने के लिए उस पर टिक करना होगा। आइए देखते हैं कि एक्सपर्ट ने किस विकल्प को उत्तर के रूप में मान्यता प्रदान की है। विकल्प संख्या 3 एक सही उत्तर है, अर्थात कक्षा 3 इसे एक बिल्कुल वेरीफाइड जस्टिफाइड उत्तर के रूप में आप चुन सकते हैं, यही सही उत्तर है। आइए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों, क्वेश्चन हमारे सामने है कि हमारे देश में ECCE खाली जगह संस्थाओं के माध्यम से चलाई जाती हैं। इनमें शामिल है एकल आंगनवाड़ी, प्राथमिक स्कूलों के साथ संबद्ध आंगनवाड़ी, कम से कम 5 से 6 वर्ष की आयु वाले पूर्व प्राथमिक विद्यालय या अनुभाग मौजूदा प्राथमिक विद्यालय के साथ सह स्थिति, और डी नंबर में दिया गया है एकल प्री स्कूल, जैसा कि NEP 2020 में कहा गया था। अब 4 विकल्प दिए गए हैं, एक विकल्प हमें दिखाई नहीं दे रहा है, बाकी 3 विकल्प हम आपके सामने बोलना चाहते हैं। कहा जा रहा है कि खाली जगह में आप क्या भरेंगे, पालना घर भरेंगे या प्राथमिक शिक्षा केंद्र भरेंगे या देखभाल केंद्र भरेंगे। आइए देखते हैं कि इस प्रश्न का सबसे बेहतर विकल्प क्या है। दोस्तों, यहां पर पहला विकल्प सही उत्तर है, प्रारंभिक बाल्यावस्था शिक्षण। खाली जगह में प्रारंभिक बाल्यावस्था शिक्षण भरा जाएगा। आप यहां पर देख रहे हैं कि ब्लू लाइन में देखभाल केंद्र है, लेकिन वो गलत है। आपको प्रारंभिक बाल्यावस्था शिक्षण को सही विकल्प के रूप में चयनित करना है। आइए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर है। स्कूली शिक्षा विभाग कक्षा 1 से 5 के लिए छात्र जुड़ाव, प्रतिधारण और शैक्षणिक उपलब्धि के लिए सीखने के परिणाम गुणवत्ता माप खाली जगह विकसित करेगा। अब 4 विकल्प दिए गए हैं। पहला विकल्प है टूल, दूसरा है स्केल, तीसरा है उपकरण और चौथा है ऐप। तो दोस्तों, हमारी राय है कि विकल्प संख्या 4 को आप सही उत्तर के रूप में चयनित कर लें। इस प्रश्न के लिए ऐप एक सही उत्तर है। एक बार एक्सपर्ट के उत्तर पर भी हम लोग अपनी नजर डालते हैं। दोस्तों, एक्सपर्ट ने भी ऐप को एक सही उत्तर के रूप में मान्यता दी है, तो इस विकल्प के इस प्रश्न के लिए विकल्प संख्या 4 को सही उत्तर के रूप में मान्यता दीजिए। दोस्तों, एक बात कहना चाहते हैं कि हो सकता है कि विकल्पों का क्रम आगे पीछे हो, इसलिए आप ये देखिए कि किसे उत्तर बनाया गया है। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर। दोस्तों, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में इस बात पर प्रकाश डाला गया है कि वर्तमान में प्राथमिक स्तर पर अनुमानित रूप से 5 करोड़ से अधिक छात्र बुनियादी साक्षरता और संख्या ज्ञान का कौशल हासिल नहीं कर पाए हैं। 4 विकल्प दिया गया है, पता नहीं, सहमत हैं, सहमत तथा FLN को मजबूत करने के लिए कदम उठाए जाने चाहिए या असहमत है। तो 100% विकल्प 3 इसका सही उत्तर है। सहमत तथा FLN को मजबूत करने के लिए कदम उठाए जाने चाहिए।
एक्सपर्ट भी हम लोगों के द्वारा सोचे गए उत्तर से पूर्णतः सहमत हैं। विकल्प संख्या 3 को सही उत्तर के रूप में आप टिक कर दीजिए। दोस्तों प्रारंभ में भी आपको बताया था कि कुल 20 प्रश्न हैं और 1-2 प्रश्न ऐसे भी हो सकते हैं जो हमारे द्वारा बताए गए प्रश्नों से अलग हों, क्योंकि रेंडमली प्रश्न आ रहे हैं और धीरे धीरे अब हमारे प्रश्नों का क्रम घटता हुआ हम लोग लगभग 20वें प्रश्न की ओर धीरे धीरे बढ़ते हुए आइए चलते हैं। FLN मिशन के दिशा निर्देश किसने दिए हैं? 4 विकल्प है, भारत सरकार के शिक्षा मंत्रालय ने, या CBSE ने, या नवोदय विद्यालय ने, या KVS ने। आइए देखते हैं कि इस प्रश्न का कौन सा विकल्प सही उत्तर है। उम्मीद है आप लोगों ने पहले विकल्प को सही उत्तर के रूप में सोचा होगा। एक्सपर्ट भी पहले विकल्प को मान्यता प्रदान कर रहे हैं। FLN मिशन के दिशा निर्देश भारत सरकार के शिक्षा मंत्रालय ने दिए हैं। आइए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन है, बुनियादी साक्षरता और संख्या ज्ञान का तात्पर्य स्कूली शिक्षा के बुनियादी स्तर में पर्याप्त खाली जगह का निर्माण करना है। 4 विकल्प हैं, साक्षरता और संख्या ज्ञान का, ड्राइंग और कलर करने का कौशल, सुनने और बोलने का कौशल, संगीत और नृत्य का कौशल। आइए देखते हैं कौन सा विकल्प सही है। दोस्तों पहला विकल्प 100% सही है, साक्षरता और संख्या ज्ञान। आप इसे सही विकल्प के रूप में चयनित कर लीजिए। आइए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों क्वेश्चन है कि किसी भी बच्चे के जीवन काल में प्रारंभिक वर्ष महत्वपूर्ण होते हैं क्योंकि इस समय खाली जगह किसी अन्य चरण की तुलना में अधिक तीव्र होती है। अब नीचे 4 विकल्प हैं, विकास की दर, जीवन की दर, गति की दर या बढ़त की दर। तो जहां तक मैंने कोर्स को समझा है मुझे लग रहा है कि विकास की दर एक सही उत्तर है। आइए देखते हैं इस प्रश्न के लिए कौन सा विकल्प सही उत्तर माना गया है। अपना अनुमान सही निकला है, पहला विकल्प ही सही उत्तर है। विकास की दर को आप सही उत्तर के रूप में चयनित कर लीजिए। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन है, भावी स्कूली शिक्षा और आजीवन सीखने के लिए खाली जगह और संख्याओं की बुनियादी समझ जीवन के लिए आवश्यक आधार है और ऐसा बताया गया है NEP 2020 में। 4 विकल्प हैं जो खाली जगह पे भरे जाने चाहिए। अपनी भावनाओं को दिखा पाना, केवल लिख पाना, केवल बोल पाना, पढ़ और लिख पाना। यहाँ पर एक उत्तर सबसे परफेक्ट है, उसी उत्तर का हमको चयन करना है। आइए देखते हैं कौन सा उत्तर सबसे परफेक्ट है। दोस्तों विकल्प 4 पूरी तरीके से परफेक्ट है, पढ़ और लिख पाना। इसे आप सही उत्तर मानकर आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। दोस्तों क्वेश्चन है कि प्री स्कूल की शिक्षा सुनिश्चित करती है खाली जगह प्री स्कूल से आरंभिक प्राथमिक कक्षा तक जिसमें कि अधिगम में बेहतर प्रदर्शन हो और स्कूल में पढ़ाई जारी रखने की दर बेहतर बनी रहे। अब 4 विकल्प है, शिफ्ट, जर्क, रास्ता, निर्बाध, ट्रांजिशन। आइए दोस्तों चौथा विकल्प सही है, निर्बाध ट्रांजिशन एक सही उत्तर है। दोस्तों एक्सपर्ट अपनी बात से सहमत हैं, उन्होंने भी विकल्प संख्या 4 अर्थात निर्बाध ट्रांजिशन को सही उत्तर के रूप में मान्यता प्रदान की है। दोस्तों इस पहले क्वेश्चन का जो निष्ठा 3.0 से है अंतिम प्रश्न आपके सामने है। सभी हितकर धारकों को जैसे शिक्षकों, अभिभावकों, छात्रों और समुदाय को खाली जगह के लिए मजबूत नींव तैयार करने में शामिल करें। 4 विकल्प है, निरंतर चलने वाला अधिगम, केवल पढ़ना लिखना, केवल स्कूली शिक्षा, जीवन पर्यंत चलने वाले अधिगम। आइए देखते हैं इस अंतिम प्रश्न का सही हल क्या है। दोस्तों इस अंतिम प्रश्न के लिए जीवन पर्यंत चलने वाले अधिगम एक सही उत्तर है। आप इसे सही उत्तर के रूप में चयनित करके सबमिट बटन दाब दीजिए। आशा है कि आपको हमारा ये प्रयास अच्छा लगा होगा। जब आप सबमिट बटन दाबेंगे तब आपको आपकी मोबाइल स्क्रीन पर यह दिखाई देगा कि आपने 20 प्रश्न को अटेंड किया है और 20 प्रश्न के उत्तर दिए हैं। फाइनली सबमिट करने पे आपको 20/20 स्कोर प्राप्त हो जाएगा।
दोस्तों अंत तक धैर्य के साथ आपने हमारे वीडियो को देखा। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया है तो हमारे चैनल सीधी बात नो बकवास को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। हमारा ये चैनल टीचर्स के लिए अन्य निष्ठा कोर्स की प्रश्नोत्तरी हल लाता रहेगा। जय हिंद।